ये सवाल जो है बहुत ज्यादा स्कूल्स के क्वेश्चंस में आ चुका है, स्कूल में बहुत सारे दफा जो है ना ये सवाल दे चुके हैं। तो हमने तो बहुत अच्छे से सीखा, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन पहली चीज क्या करते हैं हम लोग? पहले लाइंस हम पैरेलल देंगे, हम उनकी वैल्यूज लिख देंगे। वेरी गुड। जो हमने लास्ट टाइम भी ऐसा सवाल देखा था, तो ऐसा पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, आपके पास कोई ऑक्टागन आ जाए, तो यू गोना डू द फर्स्ट थिंग व्हिच इज दिस। डन। जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम फिगर आउट कर लेंगे यहाँ से, और इसके अलावा क्या होता है, एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एस आर। क्योंकि आपको पता है कोई भी वेक्टर वेक्टर होता है जब तक उसकी जो है डायमेंशन सेम होती है, तो उसको कहीं पे भी बना लूं मैं तो वो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। डन हो गया? जी सर, डन। और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है? क्यू आर की वैल्यू फिगर आउट करना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम जो हेक्सागोन है उसके अंदर भी सारी जो पैरेलल लाइंस मीट हो रही हैं, हम उनको बना सकते हैं अंदर। वेरी नाइस। तो अगर मैं एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये बात सही होगी? जी सर, सही है। जी और सर, इसको अगर हम नीचे भी बना दें तो भी बात सही होगी? हम सारी सिमेट्रिकल लाइंस को भी कर सकते हैं पैरेलल करके। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको अगर आगे फर्दर मोर हम कर लें तो बेसिकली ये भी तो वाई तो सेम था, चल बनाने की जरूरत नहीं। ये हो गया, इसको डिलीट कर दें। अच्छा, एक और चीज करो, और क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये वाली जो चीज है, इधर सुनो, ये जो वाई, ये जो एक्स हॉरिजॉन्टल है, इसको भी हम यहाँ बना सकते हैं। जी सर। क्योंकि देखो वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा, ये इसका आंसर हमेशा सेम आएगा, जो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। अब देखो जिंदगी कितनी आसान हो गई। क्या हम यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, जल्दी से? पी सर क्यू निकाल सकते जी हैं। सर, निकाल सकते हैं। क्या होगा? वाई प्लस एक्स। एक्स प्लस वाई बोल दो। जी सर। सर हम उसको दरमियान में जी बोले, क्या हुआ? नथिंग। नथिंग। अच्छा नो चलो, हम सर। इसको हमेशा क्या करेंगे, हम नोट डाउन भी करेंगे भैया ना, क्योंकि हमने हमेशा सीखा है वैल्यू जैसी आ जाएगी हम उसको फिगर आउट करके लिख लेंगे। और ये चीज क्या, बेसिकली टीएस भी यही हो जाएगा। देखो और से सर देखो, क्या ये वाली वैल्यू जी भी सर। सेम हो जाएगी? क्योंकि देखो पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो इसको बाहर लिख लेते हैं ऐसे। मोस्ट प्रोबेबली हमने ना बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर ली हैं। एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं सवाल, क्या ये चीज यहाँ फिट हो सकती है? सर हो सकती जी सर, और हो ये सकती है। क्या यहाँ पे भी फिट हो सकती है? है। यस जी सर। सर, हो सकती है। बेहतरीन हो गया, मतलब सब कुछ ही सॉल्व कर लिया। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। तो हर साइड पता चल गई, अब जहां से भी जहां ले जाना चाहो ना मुझे ले जाओ, मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्यू आर की वैल्यू चाहिए बेटा, दूर से नजर आ रही है, क्या है क्यू आर की वैल्यू? सर वाई। वाई। बाय सर। आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ तो ये देखो, ये इसकी बात हो रही है, क्यू से आर। डन हो गया। चलो, पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? सर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। इसकी बात हो रही है पी से क्यू, ये वाली, तो एक्स प्लस वाई। आगे चल सकता है? यस जी बस सर। सर। ऐसे ही बच्चों वाली बात ही कर ली। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? फ्रॉम द जिन जिन ओरिजिन। फ्रॉम तो द मतलब ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओएस। जी सर। ओएस चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से चाहिए होती वैल्यू। अच्छा, ओएस की अब लाइन ड्रॉ करते हैं विद डिफरेंट कलर्स सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट। ठीक है, सो लेट्स एक्स टेक प्लस टू वाई। सर एक्स प्लस टू है। ओएक्स की लाइन बनाओ, ओएस की ये लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मुझे ओ से टी पे जाना पड़ेगा, और टी से जो है एस पे जाना पड़ेगा, तो एक्स प्लस टू वाई। जी सर, ऐसे ही। एक्स प्लस टू है। जी सर, एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा। डन हो गई यहाँ तक। अब इसको रिमूव कर देंगे बिकॉज वी माइट बी नीडिंग दिस डायग्राम नीट एंड टाइडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स, ठीक है। सर ये 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स की वैल्यू लिख दो ना उसका, बेसिकली ऐसा लिख दो, बता दो। ओएस इज बेसिकली ओटी, इक्वेशन प्लस लिख टी दो, एस। प्लस टीएस। और ये क्योंकि 2 मार्क्स का पता है क्यों होता है, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमें एक्स प्लस पहले टीएस भी फाइंड करना था, फिर उसके बाद फिर ओएस आता था, तो ऑलरेडी हम सर पहले फर्स्ट स्टेप में कर चुके थे, तो उसके भी एक एक मार्क है, ठीक है। तो ठीक वो सर। सारे मिक्स अप हुए, वो जो है ना 2 मार्क्स दे रहा है आपको। डन हो गया। अच्छा, जी सर। अब ये जो बात करने वाला हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये और से सुनिएगा। बोले एस आर की जो लाइन है एक्सटेंड होके वो जी पे मिलती है, ठीक है।
अगर एस आर की लाइन को एक्सटेंड कर दें तो गोना मीट एट जी, जी एक पॉइंट है। तो पहले बात कर लेते हैं और फिर बोलता है कि जी क्यू की वैल्यू निकालो और कुछ रेशियो भी दे दिया इसने हमें। पहले काम करते हैं, इस रेशियो को हम जरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है? एस आर आर जी 2:1। मतलब क्या है इसका बेटा? जब तक आप मतलब सोचो। जी सर हमें फुल लाइन का तो नहीं पता। का तो 3 होगा ना, क्योंकि एस आर प्लस आर जी 2:1 हो जाएगा पूरा। जी सर। देखो जी पॉइंट उसने पहले से ही मार्केट में दिया है, तो हमें वो ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एस आर की वैल्यू मौजूद है ना, तो हम इसके रेशियो बना लें पहले बच्चों। Yes, जी sir. देखो सर बना मुझे सकते हैं। आई हैव प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन टू दैट एक्सटेंट कि मुझे इसका आंसर पहले दूर से ही नजर आ रहा है। ठीक है, 0.5x होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हम आर जी की वैल्यू की बात करें, लेकिन हमें क्योंकि अब नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर मैनर में कर लेते हैं। प्रॉपर मैनर में कैसे होगा? इजी है, देख लो। रेशियोज बनाने हमें आते हैं, इट्स प्रीटी इजी टू फॉर्म रेशियो। इसका रेशियो क्या बनेगा? एस आर इक्वल्स टू, कम ऑन, सर 2/3। जी Sir, 2 by एस आर इक्वल्स टू 2/3 इंटू एस जी। 2/3 इंटू एस जी। वेरी गुड। तो टोटल लाइन लिया करते हैं हमेशा। ठीक है, टोटल लाइन का जो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है वो लिया करते हैं। ले लिया। और आर जी कितना है बेटा? 1/3 इंटू एस जी। जी डन हो। अब घबराना बिल्कुल भी नहीं। रेशियो बनाने के बाद वट एवर वैल्यू यू हैव बीन गिवन टू, यू जस्ट अप्लाई दैट वैल्यू। एस आर की वैल्यू मेरे पास पता है, विच इज एक्स। एस आर गिवन है, तो मैं एस आर की वैल्यू एक्सपुट कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई करे वहां जाके डिवाइड करेगा तो 3x/2 हो जाएगी बात। जी सर ऐसे ही। आप लोग मेरे सब लोग साथ चले बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक हम सम अप कर रहे हैं आज। उसके बाद आपको ये टॉपिक आना चाहिए। तो एस जी को क्या मैं 1.5x बोल सकता हूँ? जी सर बोल सकते हैं। डन हो गया। तो बेसिकली हमने सब्जेक्ट बना दिया इस दफा एस जी को। एस जी की वैल्यू फाइंड आउट करी ना, मतलब एक वैल्यू चाहिए होती है, इसके अंदर से निकल गई। ठीक। 1.5 है। एक बात बताओ, कॉमन सेंस, मैं दूसरे रेशियो को मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक 1.5x है तो आर जी कितना होगा? सर 0.5। 0.5x। क्योंकि 1 वन में से 1.5 निकालेंगे तो 0.5, मैंने दूर से ही बता दिया था ना, 0.5x आंसर आना चाहिए। जी सर। आपको भी थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज आपको अच्छे से आ जाएगी। अगर आप सर ये ऐसे थोड़ा नहीं सा करना, रिपीट कर देंगे? कोई बात नहीं, ये नहीं हम मुझे थोड़ा रिपीट नहीं सा कर रहे, हम इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, देखो आर जी, आर जी चाहिए। आर जी किसके बराबर है? 1/3 एस जी। एस जी आया 1.5x। जी भाई कितना हो जाएगा? तो 1.5 1 और 3 उसका डबल, सो हम लाइक काट सकते हैं। हाँ, डिवाइड करो 1.5 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? तो 0.5 होता है। तो अभी ओके सर, गॉट इट, जिस गॉट बच्चे इट। का सवाल आया था उसको जवाब मिल गया। आई डोंट नो व्हाट दैट। जी सर, मैं शान। हाँ शयान, तो शान क्लियर हो गई बात। तो जरूरी नहीं है कि जी सर, आपको क्लियर। डायरेक्ट करो, आप फॉर्मूला गिवन है उससे निकाल लो भाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट मुझे नजर आ रहा था, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको भी शायद नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे हम 0.5x लिख ओके सर, क्लियर। लें। अब ऊपर से टोटल लेंथ हटा देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड GQ। बेटा क्या GQ खुशी खुशी आ सकता है? GQ, सर बिल्कुल आ सकता है। जी सर आ सकता है। GQ का नहीं, ये लो चलेगा। GQ कितना हो जाएगा? कम ऑन। -0.5x प्लस वाई। -5 सॉरी, यस सर सर, हाँ जी बिल्कुल सर, GQ जा रहे हैं -0.5x और क्योंकि, -y। हाँ बिल्कुल, हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें इस चीज को नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, जी और सर। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जी सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी क्यू एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। GQ चाहिए ना, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जी क्यू। GQ, आई थिंक सो, यस। सर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। जी सर। हाँ मैं डबल चेक कर रहा था, सही हो गया, सही हो गया। -y, डन हो गई बात यहाँ तक। डन सर।
तो इसको हम जाके लिख लें फौरन। जी सर। तो ये जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ ना बेटा, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही ऐसा फॉलो करना, ठीक है। इसको अपनी मर्जी से नहीं करना कि आंसर आ गया और फिर आगे नेक्स्ट पे चल रहे, तो जस्ट बिकॉज यू जस्ट हैव राइट द आंसर्स अगेन, ठीक है। ये अनाया बेटा, दिस इज अ वेक्टर चैप्टर, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए, डोंट वरी, आई एम गोना शेयर द क्लास रिकॉर्डिंग विद यू, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गई बात, आगे चल सकते हैं। अब देखो, Yes, sir. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, बोल रहा है एक ओपी लाइन है, अभी देख लेते हैं वो कहाँ पे, और एम उसका मिड पॉइंट है, तो उसका मतलब जो भी ओपी होगा उसका आधा आधा कर देंगे तो वो एम और एमपी आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम जी की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि ओपी की लाइन है कौन सी। ओपी की लाइन कहाँ है बेटा, ये रही, नीचे वाली। जी सर, एक्स ये है ना। तो अगर मैं बोलूं हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो क्या दोनों डायमेंशन 1/2x हो जाएंगी, या 0.5x बोल सकते हैं। तीसरे 0.5x हो सर, जाएंगी। पॉइंट एक्स Yes. फाइव और x की 0.5 0.5 हो जाएंगी। अच्छा, डायरेक्शन सेम सेम रखेंगे, ठीक है, ये याद रखें। डन हो गई बात यहाँ तक। जी सर। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि m को बोला था ओपी का मिड पॉइंट है, तो दैट मींस वी हैव डिवाइडेड दैट लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 0.501x को आधा आधा कर दे, 0.5 ठीक है। अब चाहिए कि एम जी चाहिए, जहां तक मुझे याद है एम जी इज रिक्वायर्ड, ये रहा। जी सर। एम जी की लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। लेट्स रैम का है एम OP अभी मार्क किया ना हमने, अभी वो मार्क किया मिड ना। पॉइंट। हाँ, मिड पॉइंट एम जी चाहिए, ये बस सामने। बिल्कुल ये रहा एम। तो मैं कलर कर देता हूँ एम को, एम इज दिस थिंग, ठीक है, एंड जी इज दिस थिंग, ठीक है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एम जी। दो सर रास्तों ये से सर ये पूरे पीछे पाथ से, को ऐड कर लेंगे ना, ये हाँ सारे पूरे वेक्टर। पाथ को ऐड किया। आप दो तरीके से आ सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। एक और चीज बताऊं, मैं आपको हिंट दूं, एक आंसर मेरा प्रैक्टिकली देखे तो x प्लस वाई की टर्म में आना चाहिए, क्योंकि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो जी दे शुड बी अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर मेरा आंसर इसके अगेंस्ट आता है, इसका मतलब मेरा आंसर गलत है। मतलब पैरेलल लाइंस का क्या शर्त है कि मतलब इसका आंसर जो है वो मल्टीपल में होना चाहिए, x प्लस वाई की फॉर्म में होगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ समथिंग, ठीक है। वो नंबर क्या जी है वो सर। पता चल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट बच्चों। पैरेलल लाइन की केस देखी थी ना, कि अगर एक दो सर। लाइंस पैरेलल हैं तो दे विल बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ट्वाइस थ्राइस फोर्थ टाइम्स, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए, हम इसको एड अप करते चलते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड देम अप। तो x से p गए, मर्जी है पीछे से भी जा सकते हैं, आगे से भी जा सकते हैं, तो हम यहाँ आगे से जा रहे हैं, ठीक है। तो x से p गए, p से q गए, और फिर यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में चले गए तो पहुंच जाएंगे। यस और नो, दोबारा से देख लो, इसको थोड़ा बिगर कर देते हैं। गोना गो दिस वे, वी गोना गो अपवर्ड्स, p से q और फिर q से g, ऐसा ही है। जी सर, ऐसे ही है। लेट्स सामने सामने ऐड करते हैं, सो दैट वी हैव अ क्लियर पिक्चर कि हम क्या करें। मुझे बताइए, सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, m से g जा रहे हैं, तो m पे स्टैंड करेंगे और g की तरफ जाना है, डायरेक्ट जा नहीं सकते। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जी सर। क्या बगैर करे भी जवाब आ सकता था? जी सर, आ सकता था। बराबर बाजू में देखें, पड़ोस में, जी सर, वो सर, पैरेलल है। आंसर पहले से वो जी है सर, सर गिवन। बिल्कुल। 2x + 2y। जी सर। यस सर। नहीं, प्रूफ कर लेते हैं ना, थोड़ा बच्चे बोले यार अपनी मर्जी से बता रहे हैं, मतलब क्या पता ये अलग हो है भाई, हो सकता है ना, तो देख लेते हैं। डेट करके बताया है। चलो 0.5x + x + y। अच्छा, माइनस के अगेंस्ट जा रहे हैं तो सारी चीज पॉजिटिव हो जाएगी, किससे जी हो माइनस सर। के अगेंस्ट जा रहा हूं, है ना। तो +0.5x + y, क्या ये 2x + 2y के बराबर है सब? जी सर, ऐसा ही है। जी सर। यस सर। तो हर लिहाज से हमारा आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल है, वो टीएस के मल्टीपल है, फिर ओआर जो है और एक्सजी जो है वो भी मल्टीपल है। अगर एक लाइन अगर मैं और बना देता, फॉर एग्जांपल बोलता एक और लाइन है ये वाली, तो अगर मैं बोलता एक्स नाम है इसका, तो पी एक्स की वैल्यू भी 2x + 2y हो जाती है। मेक वैसे हम सेंस? OR से भी फाइंड कर सकते थे कि हमें पता चल रहा है कि TS और OR भी पैरेलल है, तो XG जो जा रही है वो भी पैरेलल है, तो x + y हो सकते 2x + 2y। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस हाँ बिल्कुल गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट। एक और चीज थोड़ी ऐड कर दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग हो जाए। क्या मैं कह सकता हूँ ST इज
H times of OR. Yes, sir. Yes, जी sir. सर Fair enough. भाई अल्फाबेट तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना, एस के करूं, एच करूं, मतलब वो जो भी क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेट, उसके अगेंस्ट कोई अलावा कोई अल्फाबेट अज्यूम कर सकते हैं ना पैरेलल कंडीशन के अंदर। के कर सकते हैं, जेड कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, वाई नहीं करेंगे क्योंकि वाई ऑलरेडी इसके अंदर गिवन है, तो वाई को नहीं करेंगे, मतलब एम कर सकते हैं, एन कर सकते हैं। तो सर बेसिकली ये टीएस नहीं होगा सर क्योंकि वही वो हाँ सर ये ऑपोजिट टीएस होना चाहिए ना। टीएस, हाँ सही है, टीएस पैरेलल का केस समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ मैं, टीएस से लेके ओ और के जा रहे हैं, तो टीएस की वैल्यू डालो। अच्छा अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार कितने मल्टीपल है ना ये, तो हम इसलिए कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा चीज करा, ठीक है। तो देखो टीएस की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई, एच अपनी जगह पे रहा, ओ आर कितना बचे 2x प्लस 2y, जी सर ये मल्टीप्लाई करे वहां जाके, डिवाइड तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई कॉमन आउट करके, जी सर Yes. लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई और x प्लस वाई कट आउट हो सकता है? कट हो जाएगा सर। यस सर तो क्या मैं कह सकता हूँ टीएस जो है इज हाफ ऑफ ओ आर? यस सर। जी सर Yes, sir. तो ऐसा भी कभी कभी प्रूव करने को आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात थी, ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अच्छा हमारे पास GQ भी आ चुका है, MG भी आ गया, ठीक है। अच्छा MG की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, विच इज 2x प्लस 2y ना, तो MG लिख देते हैं जाके। अच्छा आगे चले, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन में इजाफा होता जा रहा है। बोलते हैं H इज अ पॉइंट ऑफ ऑन TQ, H एक पॉइंट है TQ पे, such that TH in HQ is 3:1, मतलब TH जो है वो 3 पार्ट्स है, HQ जो है वो 1 पार्ट है। पहले इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं हम लोग, पहले तो स्टेटमेंट बना लें, लेकिन Yes, उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा ये पॉइंट्स हैं कौन सी लाइन के ऊपर, है ना। जी सर वो ऑलरेडी बताया हुआ भी line उसने, पे। TQ के ऊपर है, तो TQ वाले देखते हैं चल के, TQ है किधर, ये रहा। 2x Correct sir। एक छोटी सी बात बताता हूँ डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। एक बात बताओ, अगर इसको बाकी में चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ग्रीन लाइन हटा दी। एक बात बताओ, अगर इस TQ को मैं ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे और फिर हम उसकी 4 वेक्टर पार्ट में ब्रेक हो सकता है, मतलब एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला से भी करा देता हूँ। क्या ये 0.5x है? जी क्या सर 0.5x है? क्या आधे आधे में सबको ब्रेक कर दिया, तो 3 पार्ट्स कितने के बराबर हो गए? 1.5x, 1.5x और एक पार्ट जो है वो 0.5x के बराबर होता है, ये बात समझ आती है? यस सर। सर 100% है सबको? यस सर 100%। 100% देखता ना, आधा Yes, आधा आधा sir. आधा काट दिया, तीन तीन पार्ट्स अगर बात करें तो 3 पार्ट्स ये हैं। तो क्या मैं H बोला था ना उसने, पॉइंट H है, पॉइंट ऑन TQ, तो H क्या यहाँ लिख सकते हैं? सर लिख सकते जी हैं। सर लिख सकते हैं तो फॉर्मूले से तो नहीं कराऊं, यहाँ से डायरेक्ट क्लियर हो गई बात। ये तो Direct डायरेक्ट हो गया। जी बना सकते क्लियर हैं, हो वो गया बात बन सकती है ना, इक्वेशन बन सकती है, हम नहीं बना रहे भाई, हमें डायरेक्ट जब आ रही है एक चीज तो क्यों बनाए, हम जब इतनी जिंदगी को आसान करना है। तो यहाँ तक हो गया। अब सुनो, ये वाला रेशियो वाला पार्ट मैंने कर दिया, इसको इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है, so we can discuss. Confirmation। If you don't have any objection on this part, so we're gonna proceed towards what's been asked in this part too. सही हो गया। Use जी vector सर to क्लियर। show that H lies on MG. H lies on mg MG. एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ना M H और G को कनेक्ट करते हुए। जी सर मेरी बात सुनो, जी सर मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, सबको आना सर चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स है ना, बेसिकली इक्वेट कर सकते हैं। देखो देखो, H को कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि वो MH के ऊपर, MG के ऊपर लाई कर रही है, मतलब वो डेफिनेटली बात ये है कि ये दोनों लाइन जो है दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, है ना। ये डायग्राम थोड़ा यस सा सर वो प्रिंटेड हुआ हुआ है, ऐसा तो वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, हम इसको ओवरलैप कर देते हैं, मतलब ये दोनों लाइंस ओवरलैप हो रही है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो पता क्या चला, MH की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ सर हमारे पास x प्लस वाई MG। Yes, sir. पे? MH की एक्स वैल्यू प्लस कितनी है? वाई जी सर। x plus y sir. x प्लस Right। वाई, MH इज x प्लस वाई, है ना। MH कितना है? x प्लस वाई। यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा साइड पे इधर, राइट हैंड साइड।
सॉरी यार ये मूव हो रहा है। एम एच जो है वो कितना है बेटा, मुझे निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बाजू में 2-3 हमारे दोस्त हैं ऐसे जो हमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी वैल्यू ये है, तो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है ना भाई। हमारे जो नेबर्स हैं दे आर सिमिलर वेक्टर्स, तो एम एच की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई। जी सर। लाइन को पैरेलल होने के लिए या तो कोलिनियर होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी कि दो लाइंस एक दूसरे के मल्टीपल प्रूफ करा दो। क्या कह रहा हूं, दोबारा बोलूं, कोलिनियर लाइंस को प्रूफ करने के लिए या कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए या लाइंस को पैरेलल होने के लिए एक ही कंडीशन है, दैट इज बेसिकली वन लाइन इज पैरेलल टू अदर, मतलब के फैक्टर वाली बात अगर कर ले तो वहां से हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। यस सुनो, यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर। अच्छा mg की वैल्यू आ चुकी है, पहले mg की वैल्यू भी साथ लिख लेते हैं इसके। कितनी थी, 2x + 2y, ऐसे ही था। जी सर। देखने से नजर आया क्या ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी या नहीं? Yes, sir. जी सर। So mh करेगी। half of mg. mh is equals to k times of mg बोल रहा हूँ फिलहाल, मुझे नहीं बता रहा, मतलब हम लाइक एबीसीडी से कर रहे हैं। तो Yes, sir. mh की वैल्यू कितनी है, x + y, k रिमेन सेम, mg की वैल्यू कितनी है, 2x + 2y। जी सर। डिवाइड करा दो 1/2। 2x + 2y, तो क्या पता चला k की जो, अब लिख लेते हैं, मैंने टीएस और ओआर की वर्किंग की थी ना, वो वही चीज आ गई है। वही बिल्कुल बिल्कुल जी वही सर। वर्किंग चल रही है, बिल्कुल 1/2, तो k 1/2 हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस चीज को, अब मैं लिख के दिखाता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ mh is 1/2 times of mg, यस सर, लिख सकते हैं। hence proved that these two lines are collinear, या h पॉइंट जो है वो लाई करता है mg के ऊपर। मेक सेंस? यस सर। यस सर। सर इनमें से एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि कितने हैं, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, जैसे एमएच और एमजी में m कॉमन है, लेकिन सर दूसरा पॉइंट क्या था, हमने k की वैल्यू बतानी है। नहीं बतानी नहीं थी, ये प्रूफ करवाना, ये थोड़ा सोल्यूशन करना था उसके अंदर कि बताओ कि h जो है, h पॉइंट, h है किधर, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा दोबारा। h बेटा ये पॉइंट है, ये जो मैंने सर्कल किया है, दिस इज h पॉइंट। बोल रहा है ये बताओ, प्रूफ करो कि h जो है वो mg का पार्ट है। तो मैंने बोला mh निकाल लो। mh जो है अगर वो मल्टीपल ऑफ mg है तो दैट मीन हैंस प्रूफ कि h के ऊपर से ही लाइन जा रही है, ये बताने का मकसद। ओके सर, गॉट इट। ओके सर। जी तो अब सर। इस सवाल की इंटेंसिटी चेक करें, इट्स अ वेरी हैवी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें देखने को तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इट हैज प्लेंटी ऑफ पार्ट्स इन इट, सो दिस कैन कम इन पेपर 4 ऑफ IGCSE एंड पेपर 2 ऑफ O लेवल्स। कहने को मुश्किल नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है, बट इट्स क्वाइट लेंथी कि इसके अंदर अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो वोंट बी एबल टू सॉल्व। एक और जबरदस्त सवाल है इसके अंदर, एटलीस्ट 15 मिनट्स लगेंगे हमें डिस्कशन में, तो वो पहले मैं कराना चाहता हूँ क्योंकि वो आपकी इस चीज को जो है ना समझ करेगा। इस तरह का और सवाल है, चल सकते हैं, इजाजत है?